हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइस का पार्ट थर्ड लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको प्रश्न क्रमांक 11 से 21 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि तीर ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो पासा हमको दे के रखा है, ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो दोस्तों इसके निकटवर्ती सतहों का योग देखेंगे तो 2 और 1 3 होता है, ठीक है। 3 और 1 4 और 3 और 2 5, यानी किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग यहाँ पर 7 नहीं है। किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग दोस्तों यहाँ पर 7 नहीं है। तो दोस्तों ये एक मानक पासा है, ये एक मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 3 की ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा ना, ये बताना है। 3 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर बताना है, यानी 3 के विपरीत बताना है। तो यानी विपरीत बताना है, और विपरीत सतहों का योग होता है 7। तो 3 में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, 3 में हमको 4 जोड़ेंगे तब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 4, ठीक है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कौन सा पासा है ये। 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 4 और 3 7। यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 और 3 कितना हो रहा है, 4 और 3 7, यानी ये कौन सा पासा है, ये एक साधारण पासा है, ये मानक पासा नहीं है। ये एक कौन सा पासा है दोस्तों, साधारण पासा। तो इसके निकटवर्ती अंकों का योग यहाँ पर 7 है, इसलिए ये एक साधारण पासा है। दोस्तों इसमें क्या पूछा है हमसे, 5 के विपरीत बताना है। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत पर दोस्तों 3 और 4, ये दोनों हमको दे के रखे हैं ना, 3 और 4, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब अंक होंगे, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 हमको निकटवर्ती सतह पर दे के रखे हैं, तो 3 और 4 को छोड़कर बाकी सब होंगे। तो 3 और 4 को छोड़कर यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन से अंक हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 1 2 और 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत सतह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी अंक हो सकता है, ठीक है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह, देखिए दोस्तों क्या बोला इसमें, 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक मिलेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये मानक पासा है साधारण पासा। 6 और 2 8, ठीक है। 4 और 2 6, यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 और 4 10, यानी किसी भी निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग यहाँ पर 7 नहीं है। तो दोस्तों ये एक मानक पासा है, और मानक पासा में दोस्तों विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी यहाँ पर 2 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा दोस्तों, नीचे की सतह पर कौन सा होगा, कुल होता है 7 है ना मानक पासा में, तो नीचे की सतह पर होगा 5 5, 2 में हम 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यानी नीचे की सतह पर 5 है। यानी अब ये जो 5 है ये नीचे की सतह पर है। अब इस 5 को छोड़कर 2 के पड़ोसी सतह पर बाकी सब अंक होंगे, क्योंकि दो तो हमसे यही पूछा है ना, 2 ऊपर की सतह पर तो हो तो उसके पड़ोसी सतह पर, तो 5 थोड़ी पड़ोसी सतह पर होगा, 5 तो उसके निचली सतह पर होगा, ठीक है, नीचे की सतह पर। हमसे पूछा पड़ोसी सतह पर, 5 को छोड़कर बाकी सब अंक होंगे। तो 5 को छोड़कर कौन कौन से अंक होंगे दोस्तों, 1 से लेकर देखिए कौन कौन से अंक होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए 1 होगा, ठीक है। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ पर क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। 5 और 2 को छोड़कर, यानी 1 3 4 और 6, ये इतने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि तीर नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक
आएगा। यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले दोस्तों ये चेक कर लेते हैं ये साधारण पासा है या मानक पासा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 और 3 7। दोस्तों यहाँ पर निकटवर्ती अंकों का योग 7 है, तो ये कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है, ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है 3 के विपरीत सतह पर, 3 के विपरीत सतह पर कौन कौन से अंक होंगे। तो यहाँ पर साधारण पासा में देखिए विपरीत सतह पर पूछा है ना, 2 और 4 तो होंगे नहीं, क्योंकि 2 और 4 तो निकटवर्ती सतह पर हैं। यानी 3 4 2 को छोड़कर बाकी सब अंक होंगे, क्योंकि 3 के ऊपर सतह पे पूछा है तो 3 तो होगा ही नहीं, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इन तीनों को छोड़कर कौन कौन से अंक बचे दोस्तों, 1 बचा है, 5 बचा है, ठीक है, और कौन सा अंक बचा है, 6 बचा है। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। 5 के विपरीत सतह पर सबसे पहले ये देखेंगे कि ये साधारण पासा है, ये मानक पासा। दोस्तों ये 5 और 2 7, यहाँ पर निकटवर्ती अंकों का योग कितना है, 7 है, तो ये कौन सा पासा है, ये एक साधारण पासा, ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 7 निकटवर्ती अंकों का योग 7 है, तो ये मानक पासा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है 5 के विपरीत सतह पर हमसे, तो 5 के विपरीत सतह पर पूछा है, तो यहाँ पर इन तीनों अंकों को छोड़कर बाकी के सब अंक होंगे। ठीक है, 2 1 5 को छोड़कर जो अंक बच रहे हैं वो होंगे। तो कौन कौन से अंक बच रहे हैं, 3 बच रहा है, ठीक है, 4 और 6, ये 3 अंक हो सकते हैं, है ना। इन तीनों में से कोई सा भी अंक हो सकता है, 3 4 6, यानी ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 4 6 4 3, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर बिंदु दिए हैं हमको, देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं जब संख्या 3 नीचे हो, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, ये बताना है। दोस्तों ये कौन सा पासा है ये देखेंगे पहले, 3 और 1 4 हो रहा है, ठीक है, ये कितनी बिंदी है, 5 5 और 3 5 और 3 8, ठीक है, यहाँ पर 5 है और 1 है, 5 और 1 6, यानी दोस्तों ये एक मानक पासा है, इसको देख लेंगे। 6 और 4 10 हो रहा है, यहाँ पर 6 और 5 11 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है। ठीक है, यानी दिया गया पासा मानक पासा है, क्योंकि किसी भी निकटवर्ती सतहों पर जो बिंदु है उनका योग 7 नहीं है। ठीक है, किसी भी अंकित बिंदु का, निकटवर्ती बिंदुओं का योग 7 नहीं है। तो दोस्तों तो इसमें क्या होता है, इसमें विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 3 नीचे हो तो ऊपर के, 3 के विपरीत पूछा है, तो हम बता देंगे, क्योंकि हमको पता है कि विपरीत सतहों का योग कितना, 7 होता है। तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 7 आ जाए, तो 3 में हम जोड़ेंगे, ठीक है, 3 में हम कितना 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर हमको पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, पासा फर्स्ट, पासा 2। दोस्तों देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में, जिसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, रूल ऑफ कॉमन डिजिट। जब दोस्तों दोनों पासा में 2 अंक कॉमन हो, जैसे देखिए यहाँ पर 4 और 6 है, यहाँ पर 4 और 6 है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर क्या एक ऊपर है तो नीचे का पूछा था, तो यहाँ पर 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 5 होगा। ठीक है,
रूल ऑफ कॉमन डिजिट मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके अनुसार दोस्तों जब भी दो संख्या कॉमन है, जैसे दोस्तों 4 और 6 यहाँ पर निकटवर्ती अंक, यहाँ पर 4 और 6 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 4 6 कॉमन है, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जो संख्या बचती है, जैसे यहाँ पर 1 है, हमसे 1 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर विपरीत क्या हो जाता है, बचा हुआ अंक 5 हो जाता है ना, ठीक है। तो दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 5, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। चेक करेंगे ये मानक पासा है या साधारण पासा। देखिए 6 और 2 यहाँ पर कितना 8, 3 2 5, 6 और 3 9, ये तो नहीं है दोस्तों। 6 और 4 10, 4 2 6, ठीक है। 6 4 10, 4 2 6, 6 और 2 8। यहाँ पर देखेंगे 5 4 9, 6 4 10, 5 6 11। और यहाँ पर देखेंगे 4 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5। यानी दोस्तों यहाँ पर किसी भी निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये कौन सा पासा है, ये एक मानक पासा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो ये दोस्तों क्या यहाँ पर विपरीत सतहों का अंक, विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत फलक पर पूछा है हमसे, तो यहाँ पर 6 के विपरीत फलक पर हमको बताना है ऐसा है, और यहाँ पर विपरीत फलक का योग कितना 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। 6 में कितना जोड़ें, 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर, अंक 3 के विपरीत फलक पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हम वो वाले रूल से करेंगे, मैंने आपको बताया था वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, ऑप्शन वो चौथा रूल बताया था ना, जिसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं कॉमन डिजिट देखकर। तो दोस्तों उसी तरह से हम इसको करेंगे। तो दोस्तों देखिए पासा 3 और 4 में कॉमन देखिए कौन कौन से अंक हैं। तो यहाँ पर कॉमन 3 है दोनों में, ठीक है। तो 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से। तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5। इस वाले में चलेंगे 3 से, 3 के बाद 2, ठीक है, 2 के बाद 6। दोस्तों ये एक दूसरे के क्या विपरीत होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जो संख्या बचती है वो 3 के विपरीत होगी। संख्या कौन सी बची है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 बचा है ना, तो 4 3 के विपरीत होगा। और हमसे क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा 4 अंक होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 4, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये बताना है। तो दोस्तों वर्ग चक्रीय घूर्णन के नियम से करेंगे। पासा दूसरे और तीसरे में कॉमन डिजिट देखिए, कॉमन अंक कौन सा है। तो यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 से यहाँ पर चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद यहाँ पर देखिए 3 के बाद है यहाँ पर 5, और 5 के बाद है 1, ठीक है। इस वाले में 3 के बाद 2, ठीक है, और 2 के बाद 4, ठीक है। आप जानते ही हो कि 1 के विपरीत 4 यहाँ पर, 5 के विपरीत 2, और जो संख्या बचती है वो 3 के विपरीत होती है। कौन सी संख्या बची है यहाँ पर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ये यहाँ पर है, 4 5 6 बचा है ना, 3 के विपरीत 6 होगा। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यही हमसे पूछा है। तो कौन सा अंक होगा दोस्तों, 6 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 में दे के रखा है हमको 6, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। देखिए कौन से नियम से करेंगे, वर्ग चक्रीय घूर्णन के नियम से, ठीक है। कॉमन देखेंगे, पासा फर्स्ट और 2 में कौन सा अंक कॉमन है। तो अंक कॉमन कौन सा है दोस्तों, 6 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो 6 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें। तो देखिए 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 4, ठीक है। 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज तो 1, ठीक है। इसमें चलेंगे 6 से क्लॉकवाइज
तो 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 6 के बाद 3, ठीक है, और 3 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे 5, ठीक है। अब जो अंक बचता है वो 6 के विपरीत होता है। कौन सा अंक बचा है यहाँ पर? 1 हो गया, 2 नहीं हुआ, तो 2 6 के विपरीत होगा, ठीक है, 2 6 के विपरीत होगा। यहाँ पर 1 के विपरीत 5 होगा, जानते होंगे आप। 4 के विपरीत यहाँ पर 3 है, और 6 के विपरीत 2 है। हमसे क्या पूछा है? 3 स्थिति दी गई हैं, उसके आधार पर ये पता लगाइए कि 2 के सामने कौन सा अंक हो। 2 के सामने कौन सा अंक होगा? 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 के विपरीत 6 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, 6, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। देखिए क्वेश्चन 2004 एसएससी में पूछा भी गया है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।